नमस्कार, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है बहु एक्सप्रेस में और मैं हूं आकिब आफ्ताब। इस समय जम्मू कश्मीर की समस्या क्या है? क्या पानी, बिजली, कपड़ा ये सब समस्या है या गुपकार डिक्लेरेशन की समस्या है? अगर आज से 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना पहले की हम बात करें तो कश्मीर घाटी के अंदर पीडीपी पार्टी अपनी पार्टी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी। लेकिन अब अचानक से गुपकार डिक्लेरेशन के बीचों बीच में आकर इन दोनों ने यूनाइट होकर गुपकार डिक्लेरेशन एक फॉर्म बनाई जिसमें ये दोनों पार्टी जो हैं एक साथ मिल गई। और जब एक साथ मिली तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको एंटी नेशनल कहा गया। ऐसी सुर्खियां जो थी चर्चा में थी, लेकिन उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान जो आया कि हम एंटी नेशनल नहीं है, हम एंटी बीजेपी हैं। यह बात के बाद जब स्टेटहुड का मसला हुआ, स्टेटहुड के मसले पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा और जुमला कुछ इस तरीके से था कि जब तक स्टेट का झंडा हाथ में नहीं आता तब तक वो देश के तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस पर कई ज्यादा मसला जो है जम्मू के अंदर बना, बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन गया कि हम झंडे की तौहीन नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या इस बात को हम ये समझें कि तिरंगे की बेइज्जती की गई महबूबा मुफ्ती जी के द्वारा? बहुत ज्यादा प्रदर्शन जो है पीडीपी ऑफिस के बाहर देखा गया। गांधीनगर के बाहर पीडीपी का ऑफिस है। बहुत संख्या में, ना कि सिर्फ 5 या 10 लोग, बल्कि 100, 150, 200 लोग कम से कम हाथ में देश का तिरंगा लहराते हुए पीडीपी ऑफिस के बाहर पहुंचे और मांग की कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस ये तिरंगा जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस पे लगाया जाए। बहुत ज्यादा मुशक्कत और मेहनत करने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने देखा सिचुएशंस को किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए। मीडिया भी वहां पर मौजूद थी। हर एक सिनेरियो जो था दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था वो था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के छत पर हिंदुस्तान का झंडा। लेकिन दूसरे दिन जब वहां पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि नेशनल फ्लैग जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्लैग से भी ऊंचा है। तो क्या इस बात को भी अब हम एंटी नेशनल कहेंगे? क्या तिरंगे को लेकर राजनीति जो है जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से एक बार स्टार्ट होगी? और आज की अगर हम बात करें, इससे पहले एबीपी वालों का प्रोटेस्ट हुआ, यूथ का प्रोटेस्ट हुआ, लोगों का प्रोटेस्ट हुआ, कभी एनसी ऑफिस के बाहर तो कभी पीडीपी ऑफिस के बाहर, और फिर यूं हुआ कि बठिंडी के घर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर भी प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन वहां पर के हालात जो थे कुछ बिगड़ने वाले थे, लेकिन अंडर कंट्रोल सिचुएशन जो है वो सिर्फ पुलिस के द्वारा की गई। आज की अगर हम बात करें, आज 5 नवंबर 2020, 6, 7 और 8 गुपकार डिक्लेरेशन का 6 तारीख को दौरा जम्मू के लिए। इसलिए जम्मू के लिए दौरा है कि कहीं जम्मू के लोग ये ना सोचें कि कश्मीर में जिस तरीके से गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग्स हो रही थी, उस मीटिंग के अंदर क्या बातचीत की गई, उस मीटिंग के अंदर ऐसा क्या कहा गया जो जम्मू के निवासियों के साथ, जम्मू के यूथ के साथ शेयर नहीं किया जा रहा। आज महबूबा मुफ्ती जी ने आना है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर बजरंग दल तैनात और प्रोटेस्ट जो है बहुत जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। कुछ समय पहले हमारे संवाददाता राहुल खत्री जो वहां से लाइव थे, उन्होंने बताया कि वहां के जितने भी यूथ हैं, उन्होंने एक ही बात कही, हमें कोई आपत्ति नहीं है महबूबा मुफ्ती जी अंदर आए, एयरपोर्ट के अंदर आए, इस पावन जमीन पर आए, लेकिन देश का तिरंगा हाथ में लेकर। तो एक सवाल खड़ा होता है यहां पर कि देश का तिरंगा अगर हाथ में होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर देश का तिरंगा हाथ में नहीं होगा तो किस तरीके से महबूबा मुफ्ती जी जम्मू के अंदर कदम रखेगी? एयरपोर्ट तक तो वो हवाई जहाज से पहुंच जाएगी, लेकिन अंदर किस तरीके से आएगी? गुपकार डिक्लेरेशन मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं इसको। गुपकार डिक्लेरेशन पार्टिसिपेंट्स विल बी मीटिंग एट रेजिडेंस ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एट जम्मू ऑन सैटरडे 7 नवंबर। ये तो आप लोगों को सादी भाषा में बताया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती जी इज अराइविंग जम्मू, और अब देखना यह है कि वो किस तरीके से पहुंचेगी।
क्या देश का तिरंगा हाथ में होगा या नहीं होगा, यह क्वेश्चन मार्क में रहेगा। ऑल गुपकार डिक्लेरेशन पार्टिसिपेंट विल बी मीटिंग एट रेजिडेंस ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और ये जितनी भी मीटिंग्स होगी डिक्लेरेशन की, ये होगी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे। अब इस मीटिंग में क्या चर्चा की जाएगी? क्या तिरंगे को लेकर राजनीति होगी? क्या जम्मू के लोगों को लेकर राजनीति होगी? कहां जाएगा जम्मू का डोगरा? कहां जाएगा जम्मू का हिंदू और मुसलमान? क्या फिर से एक बार राजनीति जो है वो रिलीजन बेस पर की जाएगी? क्या डिक्लेरेशन को देखा जाएगा किस तरीके? गुपकार का मतलब होता है द मीटिंग विच इज ओवर हैंडल्ड बाय सीक्रेटली। गुपकार का यही मतलब है। लेकिन अगर इस गुपकार की मीटिंग के अंदर सही मायनों में सही बातें जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए आ रही हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को इससे परेशानी है या नहीं? लेकिन अगर परेशानी किसी को है तो वो कौन से लोग हैं? क्या वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं? क्या वो लोग हैं जो राजनीति करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में नहीं चाहते हैं कि अमन और शांति से जम्मू कश्मीर का मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई प्यार और मोहब्बत से बैठे? आखिरकार कब तक ये राजनीति के इस चंगुल में, राजनीति के इस जाल में ये हमारी आवाम जो है पीसी जाएगी? किस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे 3 दिनों में, 6, 7 और 8। फिर से दोहरा रहा हूं, 6, 7 और 8। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ बड़ी खबर होगी, या फिर से 370 टूटा, 35A टूटा, स्टेट हुड वापस खत्म हो गया, और जब लैंड लॉस नए आए और उसके बाद उन लॉस को, 11 लॉस को कहा गया दीज आर एंटी पीपल। अगर ये एंटी पीपल लॉ थे तो फिर महाराजा हरि सिंह के टाइम पर ही इसको बंद कर देना चाहिए था, ना कि इतने सालों के बाद। जम्मू कश्मीर का यूथ पढ़ा लिखा है, जम्मू कश्मीर का यूथ विकास चाहता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स चाहता है, मेडिकल डिपार्टमेंट्स चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हर गली और कूचे में दंगे हों। तो आप लोग इस डिक्लेरेशन को, इस नजरिए को किस नजर से देखेंगे, ये आप तक है। हमारा काम था खबर पहुंचाना, खबर हमने आप तक पहुंचाई। अब देखना यह है कि गुपकार डिक्लेरेशन किस तरीके की मीटिंग करती है। पल पल की खबर हम हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और उम्मीद यही रहेगी कि फैसला जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में रहे। अब देखना है दीज गुपकार डिक्लेरेशन पार्टिसिपेंट्स आर एंटी नेशनल, आर दे आर एंटी बीजेपी। दिस शुड बी अ क्वेश्चन। मुझे दीजिए इजाजत। आकिब आफ्ताब के साथ आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।